हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 100 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आज 8 मार्च को सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होने वाला है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो भी बच्चे इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ। तो 1995 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ। तो ये हुआ 1951 में, इसे भी आपको याद रखना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना था। तो 10% था, इसे आपको याद रखना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि न्यायपालिका में किसकी प्रति निष्ठा होनी चाहिए। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि न्यायपालिका में किसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तो सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर, और ये प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है। तो अधिक सिंचाई है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाएंगे और 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ। तो ये 1925 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो संघ सरकार का उदाहरण यहाँ पे अमेरिका है, इसे आपको याद रखना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है। तो 5 अंग है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11
11 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण की घोषणा कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण की घोषणा कब हुई, तो ये 1986 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी 100% आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है और वीडियो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो प्राणियों के शरीर में 65% जल पाया जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसे आपको याद रखना है और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 100% आपके परीक्षा में रहेगा ही रहेगा कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, तो यहाँ पे पंडित नेहरू जी ने कहा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस कारण से आता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुनामी किस कारण से आता है, तो सुनामी समुद्र में भूकंप आने के कारण से आता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा है, तो इसमें से भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है, इसे आपको याद रखना है। और आग लगना, बम विस्फोट और रासायनिक दुर्घटना ये मानवकृत आपदा है, लेकिन यहाँ पे भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है, इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न की किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न की यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो जो चीनी उद्योग है ये क्या है, उपभोक्ता उद्योग है, इसे आपको याद रखना है। नहीं यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न की गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था, तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो 1 भी रुपया नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24
24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत थे, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं, तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर कि वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, तो ये राजस्थान में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है, काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है, तो असम में खनिज तेल का भंडार है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न हूबहू आपके बोर्ड परीक्षा में आज लड़ने वाले हैं। आज 8 मार्च है, तो आज लड़ने वाले हैं, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है, तो कौन सा है, चूना पत्थर है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि मथुरा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मथुरा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो ये है उत्तर प्रदेश में, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ से हानि किसे होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाढ़ से हानि किसे होता है, तो फसलों को भी होता है, पशुओं को भी होता है, भवनों को भी होता है, यानी इनमें से सभी को होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा और ये भी प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, तो अंग्रेजों ने अपनाई, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37
37 नंबर प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है तो किसका विनिमय होता है, तो वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी, तो किसानों पर लागू की गई थी, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न की भूकंप की यहाँ पे देखिए भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के धारा 21 का संबंध किससे है, तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन वित्त का साधन है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनमें से कौन वित्त का साधन है, तो व्यावसायिक बैंक वित्त का साधन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि संघ सरकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो अमेरिका है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में कौन से राज्य में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि किस राज्य में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो कर्नाटक में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है, तो प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण एटीएम कार्ड है, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो बरदौली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न की अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर की सर्वाधिक वर्षा होती है, यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो मानसिंहराम में होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है, तो लोहा को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था, तो दार्जिलिंग में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52
52 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, तो मेधा पाटेकर ने चलाया था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीज के उत्पादन, यहाँ देखिए मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है, तो उड़ीसा में सबसे अधिक होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था, तो आयरलैंड में पड़ा था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है, तो ये सांसदों और विधायकों दोनों पर लागू होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य में वन का विस्तार अधिक है, तो मध्य प्रदेश में वन का विस्तार सबसे अधिक है। इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी आता है कि किस राज्य में वन का विस्तार कम है, तो हरियाणा में वन का विस्तार कम है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तो तुंगभद्रा है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ, तो श्रीलंका 1948 ईस्वी में आजाद हुआ, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1906 ईस्वी में हुआ। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है, तो ढीला होती है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, तो सबसे अधिक सहायक विकास है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67
67 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है, तो राजनीतिक दल का आशय किससे है, तो व्यक्तियों के समूह से है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है, तो ये रिपीट हो गया है, तो व्यक्तियों के समूह से है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया है, तो शोषण किया है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मुद्रा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आज भी ऋण यानी कर्ज प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो महाजन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है, तो प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर कि भारत का पता किसने लगाया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पता किसने लगाया, तो भारत का पता वास्को डिगम्मा ने लगाया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, तो 2015 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, इसे आपको याद रखना है। नहीं यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र का अंग है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था, तो लंदन में चला था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न की गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किए थे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किए थे, तो ये किए थे दक्षिण अफ्रीका में, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83
83 नंबर प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ, तो ये वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वराज दल के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, तो ये बंगाल में स्थापित की गई। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न की लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है कि हनोई समझौता किस देश को दो भागों, यहाँ पे देखिए हनोई समझौता किस देशों के बीच हुआ था, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो संसाधनों का अनियोजित दोहन से है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, तो ये कब शुरू हुआ, तो 1920 में शुरू हुआ। और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, तो तुर्की के शासन के संबंध में, यहाँ पे शासक के संबंध में शुरू हुआ, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य में काली मिट्टी पाया जाता है, तो गुजरात में काली मिट्टी पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है कि खिलाफत समिति का गठन किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खिलाफत समिति का गठन किसने किया था, तो अली बंधुओं ने किया था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि मंदार झील किस जिले में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंदार झील किस जिले में स्थित है, तो ये बांका में स्थित है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पे होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पर होता है, तो जलोढ़ मिट्टी पर होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे देखिए धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे तो यहाँ पे होता है सर्वधर्म समभाव, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी। तो भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर कि किस राज्य में दाल सबसे अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य में दाल सबसे अधिक होता है, तो मध्य प्रदेश में दाल सबसे अधिक होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है, तो ये वैधानिक अधिकार है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर कि भारत की मुख्य खाद्य फसल
फसल कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो चावल है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर की प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। तो प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण एटीएम कार्ड है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्था में, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न हूबहू लड़ने वाले हैं, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा एक बार फिर से, और इसमें से जो भी आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।